राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है मंगलवार और इस टाइम पे 2:30 हो चुके हैं। दोपहर के, शाम के, किसी भी टाइम के आप बोल सकते हो। और काम हाल फिलहाल हमारा सारा हो चुका है। अभी कुछ काम नहीं है। और अब मुझे जाना है टोहाना, क्योंकि जो कुर्ती मैं लेकर के आई थी उसकी जो नेट की जो बाजू है वो मैं लगाऊंगी। तो उसके लिए जो नेट है वो लेकर के आनी है। और एक जो पूजा की थाली होती है वो मैं सोच रही हूँ लेकर के आने के लिए। और थाली में जो सूट के साथ सुहाग का सामान रख के देते हैं वो मैं उस दिन भूल गई, नहीं याद रहा मुझे। तो वो भी मैं लेकर के आऊँगी। 3-4 काम हैं मुझे छोटे मोटे, तो उसके लिए जाना है। ये अभी आए नहीं स्कूल में से, 3 बजे के आसपास आते हैं, 5-10 मिनट पहले। तो तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है, मेरा जो प्रेस का काम है वो रहता है थोड़ा बहुत, वो निपटाऊंगी। और फिर उसके बाद जाएंगे टोहाना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ एक बार मिल करके, क्योंकि आने के बाद फिर ये जल्दबाजी करते हैं और फिर मैं नहीं कर पाती और फिर वैसे ही करना पड़ेगा रास्ते से ही। तो चलिए अपना जो काम है वो कर लेते हैं तब तक। और मेहंदी मेरी एक हाथ को लग चुकी है, कैसे दिखाऊं, क्योंकि फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है और इसी हाथ पे जो मेहंदी है वो लगी हुई है। बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जब फ़ोन ट्राईपोड पे लगाऊंगी उस टाइम पे। और ये मेरा जो हाथ है वो रहता है, तो इसको देखूंगी मैं, शाम में ही लगवाना पड़ेगी अब तो, क्योंकि अब तो मैं वहाँ पे जाऊंगी और उसके आने के बाद फिर अपना काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाजू भी लगानी है तो रात को ही देखूंगी। एक हाथ को मैंने कल लगवा ली थी, कल रात में। यहाँ पर लगी हूँ मैं अपना जो प्रेस का काम है वो निपटाने के लिए, क्योंकि मेरे जो बाकी काम है वो हो चुके थे हाल फिलहाल। अब ऐसा कोई काम नहीं था जो मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि चलो क्या पता कितना टाइम लग जाए, आज थोड़ा सा लेट भी हो जाए, तब तक मैं अपना जो प्रेस का काम है वो निपटा लेती हूँ। और ये सूट मेरा कई दिन हो चुके हैं सिल करके तैयार है, लेकिन प्रेस का टाइम मुझे नहीं लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो सूट हम सोचते हैं डालने के लिए वो हम नहीं डाल पाते हैं किसी रीज़न से। तो ये सूट मुझे काम आ जाएगा, क्योंकि टाइम की बात है, क्या पता हो ही या दिवाली के लिए मैं कुर्ती ना सिल पाऊँ, उस टाइम पे काम आ जाएगा। या फिर जैसे करवे के लिए क्या पता सूट तैयार ना हो, सेट ना हो अच्छे से, तो उस टाइम पे मैं डाल लूँगी। मैं इसको प्रेस करके रख देती हूँ। यहाँ पर ये जो दिए और लोट हैं वो देने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को भी, गांव में जो कुम्हार होते हैं वो सबके घरों में ऐसे दे करके आते हैं। अ, जैसे करवे ओही पे जो करवे देते हैं, ओही पे भी जो मिट्टी की होती है हांडी होती है वो दे करके चले जाते हैं। अब दिए देते हैं, जन्माष्टमी और गुग्गा नवमी पर भी ये दिए दे करके जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें देते हैं और बदले में हम इनको गेहूं होते हैं, चीनी होती है, घी है, वो सारी चीज़ें दे देते हैं। ये आ गए थे तो उसके बाद चल पड़े हैं हम टोहाना। पूरे 3 बजे हम घर से निकल गए थे और 2 घंटे हमें वहां पे लगे, क्योंकि 5 बजे हम घर पर वापस आए थे। सामान इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी हो जाता है देखने में थोड़ा सा। और एक इन्होंने किया कि हर दुकान पे खड़ा करके, सीमा अभी आया, ये काम करना है, वहां जा कर के आना है, तो उसमें इन्होंने आज टाइम लगाया। मैंने कोई ज़्यादा सामान नहीं लेना था आज। और अब यहाँ पे हम रुके हैं रास्ते में, क्योंकि जो भैंस का चार्ट है वो ख़त्म हो रखा है, वो लिखवाने के लिए गए हुए हैं। लिखवा देते हैं और ये जो रेहड़ी वाले आते हैं उसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे है ये बालाजी का मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। लेकिन मूर्ति मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चलो मैं मूर्ति की जो क्लिप बनाई भी नहीं जाती ऐसे खड़ा होकर के। इतनी तो ये है जैसे मैं हाथ में फ़ोन ले लेती हूँ बन जाती है। तो इस टाइम पे बज चुके हैं पूरे 5, इस टाइम पे बज चुके हैं और अभी आए हैं हम। बस अभी आकर के मैंने अपने लिए जो चाय है वो रखी है, पहले चाय पीऊँगी। और कुछ खास सामान भी नहीं था और फिर भी टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि ना भीड़ ज़्यादा होती है, जिस भी दुकान पे जाते हैं भीड़ होती है, उस कारण से फिर टाइम है वो लग जाता है। खासकर से जो हमें ये सामान होता है ना, जो जनरल स्टोर से जो कॉस्मेटिक का सामान लेते हैं, उस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी तो नहीं लगा। तो चलिए चाय। तो बस चाय पीने के बाद मैंने अपने जो 2-4 काम थे छोटे मोटे वो सारे निपटा दिए हैं। और अब यहाँ पे मैंने जो दूध है वो उबलने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, क्योंकि लाइट आ चुकी थी इस टाइम पे और हीटर हमारा ठीक हो चुका है दोबारा से। और अब मैं बना रही हूँ जो मिल्क पाउडर और जो गोला कस करके हम जो बर्फ़ी बनाते हैं, मैंने पहले भी बनाई थी, जो साड़ी ब्लॉग बनाया था उसमें ये जो रेसिपी वो मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। तो इस टाइम पे दूध मेरा उबल चुका था। जो गोला मैंने घर पर ही ये पीसा था मिक्सी में, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने पीस लिया था।
और जब भी मैं बनाती हूँ, किसी भी चीज़ में डालती हूँ तो घर पर ही मैं बनाती हूँ। तो वो डाल दिए हैं और इसके बाद हमें काफ़ी टाइम तक इसको चलाना है, जब तक कि ये रबड़ी जैसा नहीं हो जाता, यानी बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता है, उस टाइम तक हम इसको चलाएंगे। और उसके बाद फिर इसमें जो मिल्क पाउडर है हम वो डालेंगे। एक बात मैं आज बोलूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानना, मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि जो मैं बर्थडे के जो नाम लेती हूँ यानी बर्थडे विश करती हूँ वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और देखो ज़्यादा तो होने हैं, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। अगर आज मैं बताऊँ, सच में आप यकीन नहीं मानोगे, जो डायरी के 3 पेज हैं उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतना मतलब कि नाम आज आए हुए हैं। और कई तो फिर ये हो जाता है कि एक ही नाम बार बार रिपीट होता रहता है, कभी खुद का, कभी हस्बैंड का, कभी बच्चों का, कभी देवर के बच्चों का, कभी जेठ के बच्चों का, कभी भांजा भांजी का, भाई का, बहन का, पता नहीं कहाँ कहाँ से ननद के बच्चों का। तो इतना तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरी तरफ भी देखिए, ऐसे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता, आप लोगों को भी पता है। जब आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो बाकी सभी का भी देखते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। और कई बार क्या होता है कि देखो, अब जो हमारे डेली व्यूवर्स हैं, कमेंट करते हैं डेली में, हमारे पास इतना प्यार देते हैं, तो उनकी बात अलग है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल नई आईडी से कमेंट आता है और ऐसे लिख करके चले जाते हैं, ये नाम और ये तारीख, बस केवल 2 ही बातें होती हैं, आगे पीछे दीदी नाइस वीडियो कुछ भी उन्हें नहीं लिखना होता। तो बड़ा अजीब सा भी लगता है देखने में, लेकिन फिर भी मैं विश तो देखो करती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत देखिए, सोचा करिए, थोड़ा सा नाम भी आप कम ही लिखिए। ये नहीं है कि पूरी फैमिली का जो बर्थडे, ऐसे तो हमारी रिश्तेदारी में बर्थडे हर रोज रहता ही रहता है अगर हम देखें तो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कोई खास है, किसी अपने का, बिल्कुल ही किसी नज़दीकी का, बच्चों का, अपना खुद का, ये हो जाती हैं। तो देखिए, अगर मैं इतने नाम हर रोज में डेली में बोलूँगी तो वीडियो में 5-10 मिनट तो नाम लेने में ही चली जाएगी। और बुरा मत मानिएगा, देखिए ले लूँगी मैं नाम, मैं ऐसा कोई मेरा मन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी। और फिर क्या होता है कि जब मैं इतने बर्थडे, क्या पता मैं एक वीडियो में 20 नाम लूँगी और उनमें से 1-2 लोग आकर के बस ये बोलते कि हाँ दीदी ठीक है, आपने नाम लिया। क्योंकि हमें ये होता है कि क्या पता वो वैसे लिख करके चले जाते हैं, बाद में अपना नाम सुनते भी हैं या नहीं सुनते। तो हमें ज़रूर बताया करिए कि हाँ दीदी ठीक है, हमने आपने हमारा नाम लिया, बर्थडे विश किया और हमने वीडियो देख ली है, ठीक है। तो और सॉरी, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। यहाँ पर मैं साथ में अपना जो आटा है वो भी लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम लगने वाला था इसमें, मुझे पता था, और फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मुझे ये हो गया कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। और सब्जी रखी हुई थी, मतलब सुबह में हमने बनाई थी वो, और चटनी छोंक दी है मैंने प्याज टमाटर की पहले ही। तो आटा मैं साथ में ही लगा लूँगी, जब तक मेरी जो मतलब ये बर्फ़ी बनेगी उस टाइम तक। बस रोटियां जो सेकने का काम है वो रह जाएगा, क्योंकि फिर मुझे जो मेहंदी लगवाने के लिए भी जाना था, कुर्ती का भी मुझे था, लेकिन कुर्ती तो मैं नहीं ठीक कर पाई, वो तो मैंने करवे वाले दिन सुबह में ही ठीक की है। चलिए अब ले लेते हैं कुछ नाम। तो एक है बुरा, फैमिली के नाम से मेरे पास कमेंट आते हैं। और 4 नवंबर में यानी कल उनकी बेटी यसिका का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे यसिका बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियां मिले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पढ़ लिख कर आपके मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और ये जेंट्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही मोटिवेट करने वाले, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट देख करके। और एक है सतीश टांक, तो उनकी मतलब कि 6 साल हो चुके हैं शादी को, छठी ये सालगिरह है। उनकी पत्नी का नाम है मनीषा। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई और भाभी, भगवान आप दोनों को खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे। यहाँ पे हमारा जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, यानी रबड़ी जैसा हो चुका था इस टाइम पे। तो अब मैंने थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर है वो इसमें डाल दिया और मैं चला रही थी। और अब जो बाकी मिल्क पाउडर था वो भी मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है। तो बस अब इसको चलाएंगे, काफ़ी टाइम तक चलाना पड़ेगा। और आज पता नहीं क्यों तो ज़्यादा डल गया था, इस वजह से मुझे ये लग रहा था कि जैसे गांठ पड़ेंगे इसके अंदर, लेकिन बाद में अच्छे से सेट हो गया था। और दूध भी मुझे ये लग रहा था कि दूध मिल्क पाउडर के हिसाब से कहीं कम ना हो, लेकिन ठीक ठाक काम चल गया, मतलब अच्छी बनी थी बर्फ़ी। और अब ले लेते हैं हम बाकी के नाम। एक है वंश हुड्डा, तो 5 तारीख में आज उनके बेटे का बर्थडे है, मोनिका नाम है उनका। हैप्पी बर्थडे वंश बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किरण डब्बास, तो 3 में उनके बेटे विशाल डब्बास का बर्थडे था।
तो हैप्पी बर्थडे विशाल, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी मिले और आप इससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाए। सुमन रानी, तो उनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। सचिन शर्मा पंजाब से हैं, 3 में उनका बर्थडे था। सीमा नाम है इनका, तो हैप्पी बर्थडे सीमा बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखें। पुष्पा दैया, उनकी बेटी पूर्वी का बर्थडे है 5 में आज, तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी, भगवान आपको हमेशा खुश रखें। और यहाँ पे जो पलटा था उससे नहीं हो रहा था अच्छे से सेट, तो यहाँ पे जो विस्कर है वो मैंने ले लिया और उससे खूब अच्छी तरह से मैंने मिलाया, तो जो गांठ है वो इसमें नहीं रही थी अब। और यहाँ पे देखिए अब जो ट्रे है उसमें घी मैंने लगा लिया है और इसमें डाल करके हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट है वो डाल करके छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे यानी। और एक है योगेश बाबरा, तो ये इन्होंने लिख रखा था कि मैं फौजी की वाइफ हूँ। इनका नाम है सुंदर और इनके जो हस्बैंड है वो बीएसएफ में कोलकाता में है, राजस्थान से हैं ये। तो हेलो सुंदर बहन, कैसी हो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। नेत्राम मेहरा है और एक है उनकी बहन दर्शन मेहरा, तो ये दोनों बहनें हैं। तो हेलो दर्शना और नेत्राम, कैसे हो आप। अंकित मंगावा, तो 3 में उनका बर्थडे था, पूजा नाम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे पूजा बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पे देखिए जो बर्फ़ी हैं वो बस अब हम जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे और ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। और ये देखिए अब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है इसका कलर जैसे ये लौकी की बर्फ़ी है, पता नहीं क्यों उस दिन भी ऐसा ही हो गया था, मतलब हरा हरा सा जो कलर इसका वो हो गया था। और आज भी वैसे जो मिल्क पाउडर था वो तो बिल्कुल वाइट था, लेकिन पता नहीं किस रीजन से होती है। जब मैंने पहले बनाई थी मिल्क पाउडर से, जो मैंने मंगवाया था उससे नहीं हुई थी, ये जो आंगनवाड़ी वाला है इससे होती है, पता नहीं रीजन का तो मुझे भी क्यों होती है। और यहाँ पे हम मम्मी बेटी बैठ गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, हमने सोचा कि चलो आज हम खुद ट्राई करते हैं। इससे पहले मैंने कभी नहीं मेहंदी लगाई, आज ही लगाई थी फर्स्ट बार। तो यहाँ पे पहले आराध्या को लगाऊंगी और फिर खुद के हाथ पर भी मैं लगाऊंगी, जो एक हाथ मेरा रहता है। तो चलिए बाकी के जो नाम है वो भी ले लेते हैं। एक है तन्नू दुहन, तो उनकी भतीजी यंसवी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे यंसवी बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। निहित सहारन, तो उनका बर्थडे, उनके बेटे रविंद्र सहारन का बर्थडे था, नाम है उनका अनीता, 2 में, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। विकास कुमार, तो उनके बेटे का बर्थडे था विहान नरवाल का, तो हैप्पी बर्थडे विहान, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी मिले। राजेंद्र कमला, तो 4 को बर्थडे है, उनका नाम कमला लिख रखा है, ये कमला होगा उनका नाम। तो हैप्पी बर्थडे कमला बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। एक है कुलदीप ढुल, तो उन्होंने लिख रखा था कि 3 साल बाद हमें बेटा हुआ है, हमारा नाम लेना, उनका नाम अंजलि है और उनके पति का नाम कुलदीप है। तो हेलो अंजलि बहन, कैसे हो, भगवान हमारे बच्चे को अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे। और सचिन कौशिक, तो उनकी बहन का बर्थडे है, शालिनी कौशिक, सचिन कौशिक बोल रहा हूँ सॉरी, शालिनी कौशिक है, तो उनकी बहन का बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हेलो शालिनी। एक है विक्की नेहरा, तो उनकी वाइफ का बर्थडे है मनीषा का, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। सोनी हुड्डा, तो उन्होंने लिख रखा था कि हमारी दुकान है प्रीति कॉस्मेटिक एंड क्लॉथ हाउस, तो आप नाम लेना, और ये उनकी बेटी के नाम से, तो हेलो प्रीति बेटा, हेलो सोनी। एक है अंशु शिवाज, तो उनके भाई अभिषेक का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। निहित सहारन है ये, इसका नाम आ चुका है क्या, नहीं, इनकी पोते निहित सहारन का बर्थडे है 5 में, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। गौरव गहलोत है, तो उनका नाम है नीलम गहलोत और 5 नवंबर में उनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नीलम बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। शर्मा जी की आईडी से मेरे पास कमेंट आया था, मोनिका कौशिक है दिल्ली से, तो हेलो मोनिका, कैसे हो। अभिषेक कश्यप है, जन्मदिन था इनका, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दीपिका जांगड़ा, तो 3 में इनका बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे दीपिका बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन लोगों को भी बर्थडे विश किए, जिन लोगों की भी एनिवर्सरी थी, तो सभी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी एक बार फिर से, और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे। और तो जरूरी बता दिए भी, मैं क्या करूँ रे कालिया।
कालिया खड़ी ना मेरा क्या होगा अब? तूने तो लगवा ली, अब मम्मा को कौन लगाएगा? अपने आप लगा लूं। और मेरा क्या होगा रे कालिया, मुझे भी तो बता दो कुछ। नहीं बेटा, बस रही सही में सीखने चाहिए सारे काम। मम्मी तो बोल ही रहेगी कुछ नहीं सीखा। वीडियो बनाने तो वीडियो बनानी सीख ली? वीडियो बनाने में क्या जोर पड़ा है? बनाई बिजी पड़ा है। यहाँ पे जो बर्फी हैं उनको मैंने काट करके रख दिया है। कुछ मैंने बच्चों को मतलब खाने के लिए दे दी थी सबको, और बाकी यहाँ पे मैंने रख दी है। और आप लोग भी खा लीजिए, जिसको भी पसंद है सभी उठा लीजिए, फिर मत बोलना कि सीमा पूछा नहीं है। और ये है अगली सुबह, यानी जो इससे आगे की वीडियो वो अगले दिन की है। करवा चौथ था जिस दिन, उस दिन की। और इस टाइम पे लगभग 11 बजे का टाइम था, मैं खाना बना रही थी। और मेरी माँ यहाँ पर जो मैंने सूट निकाला है मेरी माँ को देने के लिए थाली में रख करके, उसको जो बोलते हैं ये धागा नाला क्या बांधते हैं वो बांध रही हैं। और अब जो करवे हैं उनको भी बांध देगी। और कई बार है जब ऐसे उस दिन हम चुनरियों की जो तय लगा रहे थे, उस दिन भी कमेंट आए थे कि आपकी माँ ने क्या काम करना शुरू कर दिया। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं, उस दिन भी वो वैसे ही बैठी थी। क्या हुआ, एक दिन 2 चुनरी की उन्होंने तह लगा दी होगी, और जैसे अब नाले बांध दिए। तो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऐसे कर देती है। बाकी कुछ नहीं है ऐसा कि काम कर रही है अभी से। और यहाँ पे मैं अब जो थाली में सामान मुझे रखना है मैं वो रख दूंगी, जो भी सूट के साथ थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान होता है वो, और फल होते हैं, मिठाई होती, तो वो सारी चीज़ें इस टाइम पे मैं रख रही हूँ। सूट मेरी माँ को दे दूंगी, और जो बाकी का जो सामान है मेकअप का वो मैं एक बार दे करके फिर डाल करके रख दूंगी पन्ने में। और सुमन आएगी या फिर हम जाएंगे तो उस टाइम पे हम उसको ये सामान दे देंगे। और सूट जैसे करवे पे मैं मेरी माँ के हिसाब से दे देती हूँ, जैसे पहनती हूँ जो छापे के सूट होते हैं वो। और होई पे जो सुमन के हिसाब से दे देती हूँ, यानी एक वर्त पे मेरी माँ के हिसाब से और एक वर्त में सुमन के हिसाब से मैं जो सूट है वो देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो सूट है उसको मैंने बाजू लगा ली है, और यहाँ पे लेस भी लगा दी थी। नेट का मुझे ये दुपट्टा मिल गया था 40 रुपए में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नेट लूंगी वाइट कलर की, वो भी बिल्कुल सिंपल वाली थी। और फिर मैं वो करूँगी, उसको मतलब डाई करवाऊँगी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो 40 रुपए में मुझे दुपट्टा मिल गया था, और ये मेरे एक सूट की बाजू लग गई हैं, बाकी रह भी गया है। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और थोड़ा सा डिजाइन भी था उस दुपट्टे में। और यहाँ पे जो सारा मेकअप का सामान है वो मैंने रख लिया, जो मुझे अब चाहिए होगा। बस इसमें मेरा जो मंगलसूत्र है वो रहता था, और पैरों का मतलब अंगूठे और जो उंगलियों के बिछिए थे वो रहते थे, वो मुझे मिले नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन सत्संग करवाया था, उसी दिन मैंने डाले थे। उसके बाद मैंने डाले नहीं, और उस दिन फिर वो सुमन ने उठा करके रख दिए थे, क्योंकि मैंने निकाल करके वैसे रख दिए, तो वो उसने उठा करके रखे थे। फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे जो थाली है वो भी मैंने लगा ली है, इसमें जो भी मेकअप का हम सामान रखते हैं, सूट, मिठाई और जो फ्रूट रखते हैं, वो सारी चीज़ें रख ली हैं। बस अब इसमें जो भी हम रखते हैं मतलब रुपए रखते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, जितने भी हमें रखने होते हैं, तो वही मेरे रखने रहते थे। बाकी सारा सामान तैयार है। तो करवा चौथ की जो तैयारी है वो मेरी हो चुकी है। राम राम जी। तो इस टाइम पे 12 बज कर के 30 मिनट हो चुके हैं, और काम मेरा सारा हो चुका है। सुबह में मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद बैठ गई थी अपनी जो कुर्ती है उसको बाजू लगाने के लिए, और उसकी जो फिटिंग है वो लगाने के लिए। वो लगाई, और उसके बाद फिर इसका प्रेस का काम किया, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक मेरी कुर्ती तैयार नहीं होगी तब तक मुझे टेंशन रहेगी। मैं मतलब अपना जो बाकी काम है वो भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले जो कुर्ती है अपनी वो तैयार की है, हो चुकी है अच्छे से सेट। और उसके बाद फिर खाना बनाया है, और खाना बना करके नहा करके सिर धो करके आई हूँ। और जो मेरा भी सामान है पहनने का वो भी मैंने सारा निकाल करके रख दिया है। बस अब मैं तैयार होंगी, और उसके बाद फिर जो कहानी हम कहते हैं, पानी दिया जाता है सूर्य देवता को और कहानी कही जाती है, वो कहेंगे। तो अब मैं ने सोचा कि चलो जो वीडियो है वो कल से स्टार्ट ही, मैं एंड कर ही नहीं पाई उसका, क्योंकि बिजी इतने हो गए। शाम में मैं मेहंदी लगाने के लिए वेट की, फिर मेहंदी लगाने के बाद तो मैं क्या व्लॉग बनाती, उस वजह से हो गया। और सुबह में फिर मुझे कुर्ती की जल्दबाजी थी इस चक्कर में।
और एडिटिंग का भी देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो मैं कर दूंगी आज इसी वीडियो की आ जाएगी, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कल आ जाए, क्योंकि कल तो जो सबके करवा चौथ का जो व्लॉग है वो आएगा, तो मेरा आप परसों देख लेना। और टाइम लगेगा तो कोशिश रहेगी आज ही डालने की। तो बस, और कल मैं ये लेकर के आई थी, ये वाला, ये थे नहीं मेरे पास, मैं वैसे ही कर लेती थी सिंपल, मतलब घर में जो भी होती है ना थाली प्ले, ये जो छलनी होती है लोटा होता है उसी के साथ, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। करवे में पानी मैंने डाल करके रख दिया है, और एक जो मेकअप का सामान मैं लेकर के आई थी थोड़ा बहुत थाली में रखने के लिए, और 2 ये लेकर के आई थी, ये तो ओही अष्टमी का है, एक करवे का और एक ओही अष्टमी का, 10-10 रुपए में ये मिल जाते हैं। तो बस यही चीज़ें थी। और हाँ, मेरे पास कमेंट आया था, 2-3 बार उन्होंने पूछा, तो मैंने सोचा कि चलो ये दिखाई दे गया मुझे अब रखा हुआ कि आपका जो लोशन है वो किसका है। तो ये VLCC नेचुरल, VLCC का है ये। तो चलिए अब मैं तैयार हो लेती हूँ, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आपसे करवा चौथ व्लॉग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।